थैंक यू थैंक यू। नमस्ते। आज मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। यस, कन्नड़ वाले तो मिलते ही रहते हैं हर महीना, ना जूम पे ना कहीं पे मिलते रहते हैं, और बहुत फैमिली भी मुझे जानते हैं क्योंकि जो जूम के माध्यम से मैं जो मीटिंग कर रहा था, ये लोग स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करके घर को ही दिखाता था, उसका फायदा भी वो लोग ले रहे थे। तो इसीलिए मैं बाहर से बहुत लोग हैं, इसीलिए मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। आज का जो क्रूज का आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो आगे का एक्सपीरियंस रहेगा, एक बात समझे रखना, ये नेट सर्फ क्यों है, मैं एक बात बोलता हूँ आपको ध्यान में रखना। जो दूसरा कंपनियां जो है, मुझे हमेशा लोग पूछते थे नेटवर्क मार्केट के ऊपर तूने बहुत स्टडी किया, नेटवर्क मार्केट को बहुत तूने जाना है, तू ही जाके नेट सर्फ में ज्वाइन हुआ है, किसी ने तुझे को लेके तो नहीं आया है, तो नेट सर्फ क्यों, नेट सर्फ को चुनने का जरिया क्या थी? मुझे एक ही बात बोला, मुझे जो बाहर का जो कंपनी है वो पैसे कमाने के लिए आपको काम करवाता है, नेट सर्फ एक ऐसा कंपनी है आप पैसे कमाने के लिए हम लोग काम करते हैं। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, मैं ट्रेनिंग सेशन में ये बहुत बार प्रूव कर चुके हूं, नेट सर्फ आपके लिए काम करते हैं। इसलिए तो आगे एक क्रूज है ना, इससे भी बड़ा बड़ा क्रूज आपको मिलेगा, सिर्फ नेट सर्फ के साथ जुड़ के रहना। मैं एक बात बोलता हूँ, स्टार्टिंग में जो ये बिजनेस स्टार्ट किया, केविन सर अच्छा बोला, ऊपर चढ़ाव आएगा, बहुत आया मेरे लिए। क्या बोलूँ तो स्टार्टिंग मेरे बीवी के पास गया, मैं हमारा एक अच्छा फैमिली था, मैं इकलौता बेटा था, मेरा बीवी भी इकलौता बेटी थी, ओके, दोनों का फैमिली अच्छे था, वेल सेटल्ड था, बिजनेस था, एवरीथिंग। उसको क्या मालूम, मैं बोले तो उसको जीनियस, तो कुछ भी पकड़ो एक सच ये विन करवाता है, क्योंकि उसका शादी के बाद ही मैंने मेरा इंडस्ट्री को बहुत बड़े तक लेके गया था। उसको ऐसा मालूम था कि ये जो पकड़ता है वो विन करता है। मैं नेट सर्फ का प्लान सुन के मेरे बीवी के पास जाके बोला, डार्लिंग मैं आज से नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। उसको इसका खुशी लगा, नया बिजनेस, नया पैसा, नया ऑफिस और कुछ नया, ओह अच्छा है, चलो करो। क्या है ये बिजनेस? नेट सर्फ है। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करते हो? नेटवर्क मार्केट कैसे समझाऊं उसको? उसको क्या उसमें डायरेक्ट सेलिंग है, वो कुछ भी नहीं समझ सकता। तेरे को काम क्या है? इधर ऑफिस जाना है? नहीं है। मगर जाते हो किधर? नहीं है। करता है कौन? ऐसा है। तेरे को पैसे कैसे आता है? उसको ऐसा लगा कि क्या बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, और हैप्पी फील हुआ। नया बिजनेस है तो नया पैसा, ज्यादा पैसा आने वाला है, मुझको बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा 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 वो फील हुआ। और बाद में हमारा जो बाजू का घर वाला था ना, मैंने बाहर गया, वो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग संत्रस्त थे, बाजू का घर वाला। ये गया, जो लड़कियां बाजू बाजू से बात करती है ना, घरवाले के बाजू के जो फीमेल का स्ट्रांग नेटवर्क होता है, सही है। तो उसके पास गया, आंटी मेरा हस्बैंड आज से एक नया काम शुरू कर रहा है, नया बिजनेस है। क्या है बिजनेस? आंटी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हाँ सिर्फ आंटी ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा पैसा आता। ओ चेन लिंक करना जा रहा है क्या? ओ डूबेगा तेरा हस्बैंड, लोग आके तेरा घर पे आगे बैठेगा, ऐसा ऐसा बोल दिया। और मैं तो बीच में था, फोन लगा के ऐसा चिल्लाया, चेन लिंक है क्या? तेरे को क्या दिमाग ऐसे हो गया क्या? ऐसे हो गया क्या? चिल्लाया मेरे ऊपर, बहुत चिल्लाया। और वो चिल्लाना छोड़ो, मेरे माँ बाप को भी पिन मार दिया। मेरा माँ बाप क्या है, मेरा बात कम सुनता है, उसका बात ज्यादा सुनता है। अरे सभी ने, गुरु तेरा दिमाग में क्या हुआ, ऐसा हुआ। और घर में सभी बात, मेरा बीवी का भैया है, वो लक्ष्मीकांत है ना, वो यंगेस्ट करोड़पति, वो घर आया था, उसको समझा रहा हूँ। मैं समझाने के बाद बाहर गया तो, तेरा मामा पागल बन गया है, इसका बात मत सुनो, तू भाग जा नहीं तो बर्बाद होते हो। चाहिए घर में ऐसा बहुत मुश्किल चला, मगर कैसे समझाऊं, समझाने का तरीका मुझको भी उस टाइम में मैं ब्लैंक हो गया। मैं क्या किया, तब टाइम घर में ही बहुत मुश्किल आई, बहुत हर्ट किया वो मेरे लिए। वो बोलने लगा घर में, जो वो किरिक बोलते हैं ना, पिरी पिरी, वो शुरू हो गया। बाद में मैं घर से बाहर से काम करना शुरू किया, चुपके चुपके, क्योंकि मुझको मालूम था नेट सर्फ क्या है, नेट सर्फ क्या होने वाला है, मगर घर को नहीं समझाना पाया।
बहुत डिफिकल्ट था मेरा पहला 6 महीना, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। एक बार मुझको लगा ऐसे नहीं चलने वाला है चीज, ऐसा चलते थे तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और घर से चुपके मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक बार मैंने मेरे बीवी को लेके एक टूर गया। वो टूर जाते के वक्त मेरा प्लान फिक्स था, उसको मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं बोला हूँ, मैं आज बोल रहा हूँ फैमिली के आगे कैसे उसको कन्विंस किया करके। एक बहुत बड़ा एक 3-4 रिच फैमिलीज थे, उसके पास उसको लेके गया। बहुत पैसा था उसके पास, बहुत पैसा। उन्हें उस घर में बैठा, घर में बैठ के खाना खाया, उसके साथ टाइम बिताया। आते वक्त मैंने उसे पूछा, तो उसमें कुछ नोटिस किया क्या इस घर में? बहुत पैसा है गुरु, बहुत पैसा है, कल्चर नहीं है और मुझे लगता है ये लोग खुश नहीं है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं लोग। हाँ, और एक का घर मैंने लेके गया, उसमें रिच भी था, बहुत हैप्पी भी था। मैंने बोला गुरु ये सही बंदा है, ये देखो बहुत रिच भी है और बहुत खुश भी है। मैंने बोला ये क्यों ऐसा मालूम है? क्यों? वो खुद का सोचता नहीं है, दूसरों का सोचता है, इसीलिए वो रिच भी बन गया है, बहुत खुश भी। मैं नेटसर्फ क्यों सेलेक्ट किया? पैसे के लिए सेलेक्ट नहीं किया। ये देखो मैं दूसरे को डेवलप करता हूं ना, दूसरे से मेरा फैमिली, उसका जो आशीर्वाद मिलता है, उसका ब्लेसिंग मिलता है, उसका जो खुशी मिलता है। देखो मैंने पहला BMW लिया, उसको एग्जांपल भी अच्छा बोला, BMW लिया हमने पहली बार, BMW लिया, तब मेरा नेटसर्फ फैमिली का हजारों लोगों ने उसका डीपी में मेरा फोटो लगाया और मेरा फैमिली के लोगों ने मिर्ची लगाया। उसको क्या था? अरे मैंने समझाया, तू जो फैमिली समझ रहे हो वो तेरा फैमिली नहीं है, क्योंकि तेरे से जलता है, तेरे से इरिटेट है, तेरे से ये सब कुछ है। देखो ये फैमिली कैसा सेलिब्रेट कर रहा है, हमने घर बनाया सेलिब्रेट, गाड़ी लिया सेलिब्रेट, टूर आया सेलिब्रेट। क्यों? यही जिंदगी होता है। बाद में उसको थोड़ा थोड़ा समझना है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फैमिली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कितना बड़ा फैमिली बनाऊं, वो फैमिली मेंटेन करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, वो नेटसर्फ में है। इसीलिए मैं नेटसर्फ कर रहा हूं, मुझे सपोर्ट करो। तब से वो सपोर्ट करना स्टार्ट किया, घट घट करके, क्योंकि फैमिली का मीटिंग हुआ। बाद में गुरु बोल रहे, गुरु बहुत खुश है नेटसर्फ से, नेटसर्फ करने से वो बहुत प्यार कर रहा है, तो गुरु को हम फ्री कर देते। माँ बाप ने भी मिलके उसका बात सुना, क्योंकि घर का जो बीविया होता है ना, आपका वैल्यू आपको पता नहीं है, मैं बोलता हूँ बीवी का वैल्यू बहुत होता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, फैमिली संभाल सकता है। अभी मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर वो देता है। मैं फैमिली को जो मिस करता हूँ वो रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ये नेटसर्फ को बहुत अच्छे से प्यार कर रहा है ना, मैं इसको मिस नहीं करना चाहिए। बीवी बहुत कुछ कर सकती है, और बीवी या ड्रीम लगाना शुरू कर दिया ना, हस्बैंड डेफिनेटली अचीव करेगा। ये लिख के रख देना। रजावत सर का मिसेस मैडम जी ने वही बोला ना, वो ठीक बोला। क्यों? एक बार हमने गया, पहला हमारा क्लब नेटसर्फ था महाबलीपुरम, तमिलनाडु में ही हुआ था महाबलीपुरम। उस टाइम में 1.19 था मेरा अचीवमेंट हुआ था। तब मेंटर लोगों को आगे बिठाया था, 100% बिठाया। वो मुझे पूछा कौन है वो लोग? वो लोग बोला वो मेंटर है, मेंटर। मुझको पता नहीं है, अगला साल तो वहां बैठना चाहिए। सिर्फ टाइम कितना है? 1 साल का। मैं 9 महीने में ही वहां बैठ गया। क्या बात। वो बीविया है ना, वो कुछ डाले तो वो बहुत पावरफुल ड्रीमर्स होता है। जो हस्बैंड का जो सोच है ना, हम कितना भी यहाँ बाहर पे मीटिंग में पुश पंप मार के गए, मगर बीवी ने पिन मारी, वो गया, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। घर का जो इंजन अच्छा है ना, मैं समझा रहा हूँ, मेरे से स्ट्रॉन्ग ड्रीमर है मेरा बीवी। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कोई भी उसको मिला तो बोलो। हमारा एक ड्रीम हाउस का प्लान थी, 20,000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी, वो एरिया, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी को घर बनाने के लिए दे दी। घर बना, अभी इंटीरियर चालू है, 4 महीने में ओपन होने वाला है। घर का ऊपर बैठ के क्या बोल रहा है? मैंने सोच रहा हूँ इस घर क्लीन करने के लिए मिनिमम 4 लोग चाहिए। मैं उसको नीली बोलता हूँ, नीली 4 लोग चाहिए। वो बोल रहा है ये घर छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा होना था। मैंने सोचा पागल, मेरा डिस्ट्रिक्ट में किसका नहीं है इतना बड़ा घर? नहीं, बीवी का क्या होता है? मैंने सोचा हाँ ये छोटा हो गया क्या?
मेरा बीवी को ये छोटा लग रहा है। जब हस्बैंड बड़ा सोचेगा ना, वो बीवी सोचेगा। आपका सभी को रिक्वेस्ट है, आप आज से बड़ा सोचा शुरू करो, आपका हस्बैंड डेफिनेटली अचीव करेगा। मेरे पीछे वही पड़ा था, वही पढ़ के मुझको वो बड़ा करते करते करते। मैं गाड़ी बहुत प्यार करता हूँ, कार बहुत लोग करता हूँ मैं। अभी भी मेरे पास एक 4-5 गाड़ी है, अभी कुछ 2-3 अभी आगे भी लेने वाला हूँ। वो भी वही से सोच वैसा रहता है, ये रहना चाहिए, इस कलर के लिए ये मैचिंग कार लेके जाना चाहिए। ये सभी मेरे से ज्यादा मेरा बीवी प्यार करता है उससे। ये होता है ना, बहुत अट्रैक्शन होता है। इसके बाद वो क्या करने लगा, मेरे बीवी वो बिजनेस को भी समझना शुरू कर दिया, नेट सर्फ क्या होता है। वो लोहित को, लक्ष्मीकांत को, ये विनु, ये सभी फैमिली फ्रेंड था, हमारा घर का फैमिली फ्रेंड। पूर्णेशप्पा, सबका बीवियों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। जो ये काम ये किया था ना मेरे साथ, वही काम उसका बीवियों से उसको हस्बैंड को करवाने के लिए ये फोर्स करना शुरू किया। उसका एक नेटवर्क बहुत स्ट्रांग कर दिया। कोई प्रॉब्लम आता है, देखो कुछ बोलते, सर ने बोल रहा था, पटेल सर का मिसेस ने बोल रहा था, वो टाइम नहीं दिया तो चिल्लाता है। ऐसा हमारा टीम में कुछ क्लैशेस आते थे। वो खुद फोन करते थे, फोन करके बोल, आज तेरा को टाइम नहीं मिल रहा है। मैं 100% वादा करके बोलता हूँ, आगे का जो टाइम मिलेगा ना, तू ही बोर हो जाएगा, आज सहन ले। ऐसा मोटिवेशन करना शुरू किया। क्यों? उसको देखा ना, मेरा दिल फुल नेट सर्फ से भरा है। वो भी सोचने लगा, ये नेट सर्फ के बिना ये नहीं जी सकता है, इसीलिए सपोर्ट करते हैं। आज मैं बोलता हूँ, जो मैं अचीवर हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव किया हूँ, वो मेरा फैमिली का सपोर्ट से ही अचीव किया हूँ। और वो यहाँ नहीं है, मगर आपको मिला तो बोल देना, गुरु ऐसा बोला है करके, क्योंकि हमेशा उसको तो उसका नाम नहीं लेता हूँ, ऐसा रहता है ना, मगर ऐसा। और जाते जाते मैं आपको एक बात बोलता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत मेंटर्स बात करने वाला है। दोस्तों, आप एक स्टेज में पहुंचते हो, आप किसी स्टेज पे पहुंचो, आपका काम मत बोलो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत बोलो। क्यों? मैं बोलता हूँ, अभी भी ये रिलेशनशिप अच्छा क्यों रहता है? आपका इंटरेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। बीवी और हस्बैंड के बीच में इंटरेस्ट छूट गया ना, वहां पे क्या होता है? डिवोर्स, ना उसके साथ रहना। ऐसा ही नेट सर्फ और हमारे साथ हमेशा इंटरेस्ट बनाना रहना चाहिए। आप किस वजह के लिए इधर आया है, कभी भी इंटरेस्ट कम नहीं करो। इनकम ज्यादा होता है, कम होता है, वो हमेशा सभी कंपनी में। मैं आपको बोलूं क्या, टाटा का जो जर्नी है, टाटा का जर्नी आप देखो, कितना बड़ा कंपनी है, कितना वहां पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े MBAs होते हैं, मगर भी ऐसा होता है। उतना बड़ा कंपनी, उसका ऐसा नीचे चलता है तो हमारा नहीं चलेगा क्या? वो चलता है। इनकम के बारे में मत सोचो, मगर इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही, आपका काम पे ऊपर मत जाओ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ? अभी मैं मेंटर हूँ, नेशनल मेंटर। आपको क्या लगता है गुरु सर सब कुछ छोड़ के वो मेंटरिंग पे पड़ा है? नहीं है। मैं अभी भी नए बंदे को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता हूँ, अभी भी प्लानिंग करता हूँ, अभी भी मैं जनरेशन बढ़ाता हूँ। उसका बेस्ट एग्जांपल है इसी हाल में आपको सब मालूम है, पूर्णेशप्पा, विनु, लक्ष्मीकांत, लोहित, बारी, चंद्रू, सभी को गुरु सर ने लेके आया। वो यहाँ पे नहीं है, उसको छोड़ के मेरा डायरेक्ट जनरेशन 6 महीने से पहले मैं यहाँ लेके आया था, वो भी यहाँ पे है। ये दोनों लोग है ना, यहाँ पे बेटा है और नीचे एक बेटा। कौन है वो लोग? वो फोन किया, मैंने ही किया, मैंने ही उसको टाइम किया। ये सर है, उसको मेरे को तेलुगु नहीं आता था, उन्हें तेलुगु सिखाया मुझे। क्यों? व्हाट्सएप कॉल करो, फोन पे प्लान दो। मेंटर होने के बाद 6 महीने पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस किया, उन्हें कम से कम 12 मेंबर्स को क्रूज अचीव करके आंध्रा से लेके आया। उसका टीम। काम मत बोलो, आपका काम मत बोलो। काम बोलने से क्या होता है? आप तो एक पोजीशन रीच होते हो, आप कहाँ भी रीच हो जाओ, कुछ भी हो जाए, मगर आपका काम नहीं भूलना चाहिए। आपका काम ही आपका आइडेंटिटी होता है। आपका आइडेंटिटी आपको आगे लेके जा सकता है। सभी फैमिली ये अचीव किया है, बहुत एंजॉय किया है। आगे भी मिस मत करो। आगे भी हम कंपनी से विनती करते हैं, हमारा फैमिली को भी थोड़ा परमिशन दे क्योंकि वो भी मोटिवेट हो जाए। वो हमेशा उसका कंप्लेंट है, मेरा नाम काल है तो करके। बड़े बड़े स्टेज में तो नहीं ले थे, क्योंकि आप भी फैमिली है ना, इसीलिए फैक्ट बताया आज।
ओके, इसीलिए आगे इससे भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम होते रहते हैं। हम हमेशा के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ नए नेटसर्फ में एक बात बोलता हूँ दोस्तों, एक बात, यहाँ टाइम भी नहीं है या ट्रेनिंग, ये एक्सपीरियंस है। आप कहाँ से कहाँ तक जाओ, कुछ भी सोचो, 360 डिग्री कैमरा लगाया था ना कल, उससे भी एंगल बदल के देखो, नेटसर्फ जैसा कंपनी दुनिया में कोई नहीं आपको मिलेगा। यू आर इन द बेस्ट, यू आर इन द बेस्ट। हम चेंज हो रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं इसीलिए टिक रहे हैं। हम चेंज नहीं होते, नहीं टिक सकते। दुनिया का एक फार्मूला है, चेंज होता टिक। नोकिया चेंज नहीं हुआ इसीलिए गया। चेंज होना ये नियम है, ये नियम है, इसीलिए नियम के साथ हम चल रहे हैं। जो उसका सोच, कंपनी का सोच के साथ हमारा सोच मैच होना शुरू हो गया ना, क्योंकि मेरा मैच हो चुका है। मैं कभी भी नेटसर्फ से नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे मैनेजर्स लोग हैं, केविन सर है, सतीश, पूछ लेना गुरु सर, कोई एक टाइम में नेगेटिव बोला, मैं अभी भी ये माइक छोड़ के बाहर जाता हूँ एक बार। क्यों? नेटसर्फ का सोच से मेरा सोच मैच हो चुका है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ, सभी को एक्सेप्ट करता हूँ, सभी भी अभी भी मैं आगे लेके जाता हूँ। ऐसा ही आपका सोच, उससे बदल दीजिए। आगे जाके अब बहुत बड़ा जर्क लेने वाला है, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा जर्क लेने वाला है, उसका सभी फायदा सभी को होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।